बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का केस फाइल किया है। उस केस का प्रिलिमिनरी ऑर्डर 27 जनवरी को आ चुका है और ये केस इसराइल के हक में गया है या ये केस साउथ अफ्रीका के हक में गया है, ये हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। ऑल्दो कि इस केस के वर्डिक्ट ने जो प्रिलिमिनरी ऑर्डर आया है एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दी है, जिसमें कुछ एनालिस्ट इसको साउथ अफ्रीका के फेवर में समझते हैं और कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ये इसराइल के फेवर में है। आज हम उस ऑर्डर को डायसेक्ट करके देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये ऑर्डर इसराइल के हक में है या ये ऑर्डर साउथ अफ्रीका के हक में है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसराइल ने इस केस को फुली जो था वो रिजेक्ट किया था। उन्होंने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया था और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ऑर्डर आएगा वो इसराइल के हक में इस तरह से आएगा कि वो इस केस को सिरे से ही बेबुनियाद करार दे देंगे। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए और इस तरह की जंगों से बचने के लिए बनाए गए थे, इन पर एक हेजिमनी है वेस्टर्न पार्ट्स की। और यही चीज़ हमने पिछली वीडियो में विटनेस की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब सीज फायर की रेजोल्यूशन पेश की गई थी तो अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया था और अभी भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आईसीजे भी शायद इस केस को जो है वो नल एंड वॉइड करार दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने केस के जो वर्डिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कि उन्होंने जेनोसाइड को फिल फॉल रोकने का हुक्म दिया है और उन्होंने साथ ही ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने का भी हुक्म दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये क्लियर कट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि अगर हमास में जेनोसाइड जैसा क्रिमिनल एक्ट हो रहा है तो इसको फिल फॉल बंद किया जाए और हमास के लोगों को एज सून एज पॉसिबल ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाए। और ये सारे जो एक अवामिल बताए गए हैं, इसराइल को कहा गया है इसको फॉलो अप करने के बाद 1 मंथ के बाद आईसीजे में रिपोर्ट दायर की जाए। अब कुछ हल्के इस वर्डिक्ट को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीज फायर को सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया गया है। वो जैसे सिलेक्टिव एमनीजिया है जिसमें आप इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ चीजों को तो याद रखते हैं और कुछ को भूल जाते हैं। सेम एज केस विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने जेनोसाइड को रोकने के लिए ऑर्डर्स तो दे दिए, बट जो सारे फसाद की जड़ है ये जंग, उसको रोकने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई, सीज फायर का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। तो कुछ हल्कों के मुताबिक, कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये कहना है कि आईसीजे का वर्डिक्ट कुछ इस तरह का है कि हमास में लोगों को कत्ल तो करो मगर आराम आराम से, और 1 महीने बाद रिपोर्ट जमा करवाने का क्या मकसद है कि 1 महीना और इजाजत दी जाती है क्योंकि सीज फायर तो हुआ ही नहीं। तो अगर ध्यान रखा जाए कि जेनोसाइड ना हो तो बॉम्बिंग तो जारी है। सो ये क्या लीगल राइट्स दिए गए हैं इसराइल को दोबारा से हमास पर हमला करने के? बट इसके साथ साथ कुछ एनालिस्ट इस पर भी डिबेट कर रहे हैं कि जहां ये सिचुएशन साउथ अफ्रीका वर्सेस इसराइल है, वहां ये केस साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट है। साउथ अफ्रीका वो कंट्री है जिसे कॉलोनाइज किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से। सो कॉलोनाइजर्स हमेशा से डिक्टेट करते थे अपनी कॉलोनाइज कंट्रीज को, अपनी कॉलोनाइज नेशंस को। अब वही कॉलोनाइज नेशंस
वॉइस रेस कर रही हैं अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स। सो ये भी एक फतह है। यहां पर जहां 17 जजेस पर मुश्तमिल ये ICJ का एक पैनल था, उसमें से 15 ने इसराइल के खिलाफ वोट दिया और कहा है कि फिल फॉल जेनोसाइड को रोका जाए। वहीं 2 जजेस ने इसके खिलाफ वोट दिया, जिसमें एक युगांडा की जज थी जो फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन थी। ऑल्दो कि युगांडा ने इस पे बड़ा सीरियस एक्शन लिया और उन्होंने उनको डिसऑन कर दिया, उस फीमेल लेडी को, उस फीमेल जज को। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो जजेस हैं वो नेशंस के अकॉर्डिंगली चलेंगे, बट यहां देखने वाली बात यह थी कि इसराइल की तरफ से जो जज था उसने ह्यूमैनिटेरियन एड के फेवर में वोट दिया, फेवर में बात की, जबकि युगांडा की जो जज थी उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड के भी खिलाफ बात की। सो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर वैसे जस्टिस नजर नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए था, तो भी ऑन पेपर साउथ अफ्रीका को फतह हुई है। क्योंकि अगर ये केस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता, तो जैसे पिछली दफा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया था, अब भी वीटो कर देता, क्योंकि जजेस ने ये बात क्लियरली बोली है कि जेनोसाइड को रोका जाए और कोई भी कंट्री इसमें मदद ना करे जो इसराइल को मदद कर रही है। सो अब देखने वाली बात है कि इसराइल का सबसे बड़ा जो मिलिट्री सपोर्टर है वो तो अमेरिका है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर ये केस जाएगा तो वो उसे वीटो कर देंगे, क्योंकि क्लाइंट स्टेट के हक में ही वोट दिया जाएगा ना। क्लाइंट हथियार खरीदेगा तो पैसे आएंगे ना, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अमेरिका जैसा मुल्क तो मिलिट्री से ग्रो कर रहा है, वो दुनिया में जंगें करवा कर ही तो कामयाब है। वो इतनी रिचेस्ट कंट्री कैसे है? पूरी दुनिया में फसाद करवा के, क्योंकि उनका माल बिकता है, उनका हथियार बिकता है। सो ये केस ऑन पेपर साउथ अफ्रीका को फतह दिलवा कर गया है। साउथ अफ्रीका जो इससे पहले या पूरा ग्लोबल साउथ जो ग्लोबल नॉर्थ के अकॉर्डिंग चलता था, उसने अब इस हेजिमनी को खत्म करने के लिए वॉइस रेस की है और फुल पावर के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस जेनोसाइड के अगेंस्ट वॉइस रेस की है। और पाकिस्तान ने भी इस केस के वर्डिक्ट को जो है वो अप्लॉज किया है और साउथ अफ्रीका को भी इतना करेज दिखाने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है और साउथ अफ्रीका को भी डीपली अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने, और उन्होंने इस जेनोसाइड को भी फिलफॉल रोकने का हुक्म दिया है। ऑल्दो के सीजफायर ना होने की वजह से इसका कोई खातिर ख्वाह अमल नजर नहीं आएगा और शायद इसका अल्टीमेट रिजल्ट आते कई साल लग जाएं, बट कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, बल्कि ऑन द होल अगर इसको एनालाइज किया जाए तो इसराइल की तरफ जो ICJ का वर्डिक्ट आया है वो इसराइल को ऑन पेपर एक सुप्रेसर शो करता है और बताता है कि इसराइल की तरफ से इस तरह की बर्बरियत जारी है, तभी तो कहा गया है कि प्रिवेंट किया जाए जेनोसाइड को। इस केस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगी हम उससे आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। इसमें हम इंटरनेशनल इश्यूज को, नेशनल इश्यूज को जो है वो एनालाइज करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अनबाइस्ड वे में इसको एनालाइज करके आप तक पहुंचाएं। सो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.